आज 28 जून जो मुरारी जी इसके पहले आपने देखा था, तो अभी कुछ विश्राम करने के बाद बिल्कुल संध्या बेला है, शाम के 6 बज रहे हैं। अब इनको फुर्सतगंज भी जाना है। तो जब आते हैं यहाँ गीतांजलि हर्बल गार्डन में, तो आ करके अपने विचार ये व्यक्त करते हैं। और एक विद्वान तो ही हैं, एक प्रकार का ये रिसर्च कर रहे हैं हवन के ऊपर, और इनको इतनी सफलता मिल गई है इसमें। और साथ में हमको इनके सानिध्य में आकर के आज हज़ारों लोग हमारे कहने की वजह से बरगद और पीपल लगाने के ऊपर तैयार होते जा रहे हैं। तो हवन और वन का नारा बाबा मुरारी दास और श्याम साधु जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ही कैमरा लेके बना रहा हूँ, कोई यहाँ बनाने वाला नहीं था। बाबा मुरारी आते हैं तो कुछ ना कुछ इनके विचार हम लोग इसमें कैद करते हैं। क्यों? जितने बाबा हैं रायबली में, सबको जोड़ने वाले हमारे बाबा मुरारी दास जो आपके सामने खड़े हैं। और फुर्सतगंज पंचमुखी हनुमान रामलीला मैदान में इनका निवास है। और एक खोजी हैं, विद्वान होना बड़ी बात तो नहीं है, एक रिसर्च कर रहे हैं, ये खोज कर रहे हैं। और हवन से इनको कितने लाभ मिले हैं, उस लाभ के बारे में ये स्वयं बताएंगे कि हवन से क्या क्या है और वन से क्या क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि बाबा मुरारी दास अपने विचार व्यक्त करें। जय श्री राम। बोलो ये कि भगवान की, महामानव श्याम साधु की। आज हम उन्हीं का आशीर्वाद से, जैसे हमारी उनकी मुलाकात हुई है गंगा मिशन के बाद से, मैं उनको महागुरु की उपाधि देता हूँ। गुरु नहीं, महागुरु की उपाधि देता हूँ। और बड़ा हमको मतलब शांति मिलती है उनके पास जाने से, अनुभूति होती है उनको ऐसी। इतने वो महामानव हैं कि उनको समझ पाना इतना तो आसान है ये नहीं ना। लोग 24 घंटे रहते हैं, जबकि उनके पर्सनल असिस्टेंट समझ लीजिए कहिए। फिर भी कब क्या वो करेंगे, उनकी रचनाएं, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। कब किस जानवर की दुर्दशा, जो कोई देख देख के मुंह फेर फेर के लोग चले जाते हैं, ऐसे जानवरों को तो मगर ऐसे इंसानों को भी गले लगाना शुरू कर दिया है। उनका मिशन इतनी तेज़ी से हो गया है। दूसरा काम यह है कि उन्होंने, उनको हम लोग पर्यावरण प्रेमी कहते हैं। मेनका गांधी जी 50 लाख रुपया दे रही थी कि संस्था बना लो, आ जाओ। हमने देखा कि उनके अंदर लालच नहीं, भगवान दया से उनके पास सब कुछ है, हर्बल गार्डन वगैरह करोड़ों की संपदा है, पर कभी उसका अभिमान उन्होंने नहीं किया। और एक साधारण वेशभूषा में एक पागल फरिश्ता की उपाधि दें तो अतिशयोक्ति ना होगी। हमने तो उनको इतने करीब से देखा, मगर फिर भी उनको नहीं समझ पाया तक। और उनको पूर्ण रूप से समझ पाना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो मानव होते हैं उनकी क्रियाएं साधारण होती हैं, जो महामानव होते हैं उनकी साधारण क्रियाएं भी असाधारण होती हैं। वो कब क्या खाते हैं, कब क्या करने लगे, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, जगते हैं कि नहीं जगते हैं, सारा एक आदमी इतना बड़ा काम, पता नहीं क्या उनके अंदर ऐसी स्थिति होती है कि 5 बन जाते हैं, वो 10 बन जाते हैं। रात में सवेरे रात का काम सुबह तैयार मिलता है हमको, कहते ही सब हमें नहीं किया है। अरे भाई मैं परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, एक आदमी इतना बड़ा काम। इसलिए हम लोग बरगदिया गांव में अभी ये हवन साधु जी के आशीर्वाद से अगुवाई में हम उसके मुख्य सचिव समझिए, हम रहते हैं, इनके सारा काम हम ही देखते हैं आपको, क्योंकि आपने इतना हमको आशीर्वाद देके परिपक्व बना दिया है लोहा लाट कि हम अजय हैं, हम धर्म के प्रति अजय हैं, अधर्म नहीं, धर्म के लिए हम लोग लड़ रहे। धर्म का मतलब अपने अपने समाज, अपने राष्ट्र और सृष्टि को बचाना। सबसे पहला धर्म हमारा सृष्टि को बचाना। सृष्टि 2 ही तरीके से बच सकती है, पहला पर्यावरण, दूसरा हवन यज्ञ। ये साधु जी का नारा है। हम लोग उस नारे को साकार करने के लिए बाबा मुरारी दास रिसर्च कर रहा है। हवन पे नहीं रिसर्च कर रहा, साधु जी पे रिसर्च कर रहा है। और हवन का तो रिसर्च बहुत साधारण सा है कि मिर्चा डाल देंगे तो अभी तुम लोग खांसते खांसते भाग जाओगे।
और मिर्चा खवा देंगे तो नहीं भागोगे, अगर मिर्चा आग में डाल देंगे तो भाग जाओगे। ये रिसर्च है हवन का, इतनी 100 गुना क्षमता बढ़ जाती है उस चीज़ की। कौन जड़ी बूटी में कौन हवन, किस दिमाग के लिए? दिमाग के लिए, दिमागी बुखार, दिमाग में पागलपन है, अश्वगंधा की जड़ियाँ से, अश्वगंधा की जड़ से, अश्वगंधा के पत्ते से, अश्वगंधा के फूल से हवन का विधान है। ऐसे कई विधान हैं, ऐसे तमाम ऐसे उस पर रिसर्च चल रहा है, क्या किया जाए। इसके लिए श्याम साधु जी की वेधशाला, पौधशाला और उनका जो छोटा सा गार्डन है, और हमारा फुर्सतगंज पंचमुखी हनुमान मंदिर, और वहाँ इतना बड़ा यज्ञ हुआ है कि साधु जी की प्रेरणा से वहाँ लोग बड़े बड़े मुर्गी खाने, बड़े बड़े आदमी लोग महसूस करने लगे हैं, एहसास करने लगे कि साधु जी सही कह रहे हैं, दूसरा बिजनेस करने को तैयार हो गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और आने वाले दिनों में साधु जी की नुक्कड़ सभाएँ तमाम होंगी, उसका मोटिवेशन हम ही लोग करेंगे। और इसलिए वो कभी साधु जी कोई संस्था या कोई पार्टी या कमेटी से अटैचमेंट नहीं होते, क्योंकि वो स्वच्छ रहना चाहते हैं, बेदाग रहना चाहते हैं। उनके जीवन में कोई आँच नहीं आई है, वो उसे अछूते रहे हैं, अछूते रहेंगे। देने वालों को दीजिए, आप रखने वालों को रखिए। हमको तो सेवा कर दी है, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ सेवा करेंगे। इसलिए साधु जी को समझ पाना कठिन है। हम तो कभी कभी यही सोचा करते हैं। मजरा में भी इनका ये गया बंदर भोज के कार्यक्रम पड़ा तमाम चल रहे हैं, मगर नहीं, कुछ समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी जो हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। वरना साधु जी की एक आवाज़ पर हम लोग हजारों के हजारों गांव के गांव में समर्थन मिल रहा है। हवन और वन, हवन और वन, पर्यावरण के दो ही उपाय हैं, हवन और वन, हवन और वन, हवन और वन। आज घर घर हवन और वन, पेड़ लगने लगे तो पानी से अपने टाइम से बरसात, ये बरसात का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अभी भी समय जग जाइए आप लोग। सही बात। जय हिंद, जय भारत। और कुछ राम। और कुछ बोलिए, जो क्योंकि आपके विचार जो हैं वो तो चौंका देने वाले और हिला देने वाले होते हैं, और आपको भगवान ने इसी लायक बनाया है पूरे ज़िले के अंदर। बस ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट और इसी तरह इसी के ऊपर कि और भी हम लोग क्या क्या सोच रहे हैं। और हम लोग साधु जी को अपना अगुआ बनाए हैं। इसमें कई साधु ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत प्राप्त किए हुए भी हैं, जो कि आचार्य जी का चरण बंदन करके अपनी धर्म प्रचार का शुभारंभ करते हैं। हमारे पूज्यपाद आचार्य नरेंद्र देव जी महाराज, चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज, दंडी स्वामी जी महाराज, आचार्य शिवहर्ष जी महाराज, आचार्य आदित्य महाराज, आचार्य भैरवानंद जी महाराज, जंगली महाराज, नागा सजीवन महाराज, कबीर पंथ के, वैष्णव पंथ के, शैव पंथ के, पंथ से साधु जी का कोई मतलब नहीं, सेवा से मतलब, जात से मतलब कोई नहीं, सेवा से मतलब, संस्कार से। धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नहीं। हमारी मानसिकता जो है वही गलत है, हमें उसे बदलना होगा, क्योंकि धर्म रिलीजन का मतलब ही यही है। किसी भी गलत, किसी भी अनीत, किसी भी अत्याचार, किसी भी अपने कर्तव्य पर से गिरना ही अधर्म है। अपने कर्तव्य पर से गिरना ही अधर्म है। हम धर्म को वो समझते हैं कि लाओ हम पूजा कर आए, या और भी कुछ जल वल चढ़ा गया है, या और भी तमाम ऐसे कार्यक्रम करके आए, तो मतलब इसका धर्म नहीं है। ये आत्म उत्थान है, इसके पीछे कुछ मिलता नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके पीछे बीज बन जाना पड़ता है, धरती का गल जाना पड़ता है। वाह, तब कहीं सुलह फूटता है, तब कहीं कुछ उगता है। सही बात। हाँ, और ये जो है डाकू है, चाहे जिसका खेत चल लें, चाहे जिससे वसूल लें, यही अंतर है। हम लोग साधु, साधु जी का नाम साधु क्यों पड़ा? क्योंकि साधु तांत्रिक नहीं है हमारे,
तांत्रिक डाकू होता है। डाकू का मतलब कभी भी किसी को भी किसी समय लूट सकता है, अपने चमत्कार से ही लूट सकता है, वो भी डाकू है। जो साधु अपने चमत्कार से पब्लिक को लूटता है वो भी डाकू है। वो सबसे असली डाकू है, उससे भी हमको बचना चाहिए। सही बात, नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही सब चमत्कार है, यही तमाम प्रभु की माया है। नहीं, यही तो देखा ना कि आपका जो हवन के प्रति, यज्ञ के प्रति जनता को जागरूक करके कितने आपने हवन यज्ञ करवा लिए, जहाँ पर कि लोग कथा नहीं करवा पा रहे हैं। भाई क्या मुसलमान नहीं हवन करता? गूगल क्यों सुलगाता? क्यों सुलगाता? अगरबत्ती क्यों सुलगाता? क्यों सुलगाता? धूप क्यों सुलगाता? हाँ। ईसाई क्यों सुलगाता? ये सब क्यों बंद करें अपना सब सुलगाना? ये है तो होता है सारे विश्व का हाँ। कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ। तो ऊपर वाला या जो भी संसार में है हाँ। वो जब भी खुश होगा जब आप सृष्टि की रक्षा करेंगे। जी जी जी। जब आप जितनी बड़ी सृष्टि को जिसने विस्तार किया है, निर्माण किया है, अगर आप उसको अनदेखा करके और अपने स्वार्थ के लिए उसका दोहन करेंगे तो आने वाले समय में आपको ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी कि एक बार आप कान पकड़ेंगे 100 बार उठेंगे, कहेंगे हे प्रभु अगर इसका ज्ञान हमें हो गया होता तो मैं एक टाइम भूखा रह लेता। मगर मैं ऐसा काम ना करता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो यही है साधु जी। ये सब ज्ञान कहाँ से हमको प्राप्त हुआ? आपके आशीर्वाद से। अवघड़ का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो जाए, हाँ कृपा, वो दुनिया में छा जाए। अभी क्या मुरारी बाबा छाया है, श्याम बाबा हो गया, पूरे वर्ल्ड में लोग बात सुनने के लिए आएंगे एक बार कि कौन बात कहाँ कही जा रही है। क्योंकि अभी तो नकाड़े में तूती की आवाज़ वाली बात है। सब मतलब जिसके सहारे जा रहे हैं वो भी भ्रष्टाचारी है, तो बताओ कैसे हम बात कहें? समस्या तो इसी सही बात की है ना। हाँ है। अब देखिए, अगर हमारे समाज में सरकार में भ्रष्टाचार न होता तो पर्यावरण के नाम पर जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनको भारत सरकार से उनको पुरस्कृत किया गया, और यहाँ पर्यावरण पर जो है हमारा इतिहास बन गया। 8-9 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। पर्यावरण के शब्द का बारे में लोग 97 से अखबार में जाने कि पर्यावरण है क्या, और मैं 8-9 साल की उम्र से 74 का मैं लगा हूँ, तब से मैंने जीवन भर यही काम किया। यही नहीं, गांव में किया। अपने गांव में मैंने बड़े बड़े पेड़ लगाए, गांव के लोग देखने आया करते थे। या इनके नंबरदार के सामने हमारा गांव का आदमी बैठा था, उसने ही बताया। तो सारा जीवन बीत गया यही करते करते। तो कोई पुरस्कार पाने की लालसा नहीं है, लेकिन भाग न मिलने से, सम्मान न मिलने से भगवान शंकर भी क्रोधित हो गए थे कि हमको ये देखते हैं गधे पंजीरी खा रहे हैं, हमारी आपकी पटरी क्यों बैठी? इसलिए पटरी बैठी कि आपके अंदर साधुत्व है, आप खरी बात बोलते हैं। आप साधु हो के, मंदिर वाले बाबा हो के भी कहते हैं कि पूजा पाठ मंदिर से ही सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला। भाई नहीं मिलने वाला। आप बताइए, आप पूजा पाठ को ही धर्म समझते हैं तो एक गाय आपके यहाँ भूखी मर रही है, आपका बाप बीमार पड़ा हुआ है, आपके सब व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, आप बैठ के माला जप रहे हैं या कोई पूजन कर रहे हैं, तो मतलब उसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सही बात है, बिल्कुल है। कोई अर्थ? बिल्कुल। हम भी ऐसी बात नहीं, ब्राह्मण घर में जन्म लिए, माला जपते थे, गायत्री साधक है, उपासक हैं, जपते हैं और जपेंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मगर लेकिन वही वाला हाल है कि कोई भूखा करा रहा है, हमारी माला फिर नहीं चल सकती। नहीं चल, वाह, कि हम रोक देते हैं। पहले वही ले लेते हैं भाला कि चलो इसका जो कांटा है पहले निकालो, तब माला जपो। बिल्कुल ना जपो तो भगवान तुम ही जप ले हो। आज वाला कल हम कल जपते हैं। जय सीता। सही बात। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इसलिए यही का कहना है, सेवा परमो धर्म। तो बस प्रभु वही का लेके चलता हूँ जी। तो वही बताया ना कि अब देखिए, आपके यहाँ वही बता रहे हैं जहाँ लोग कथा नहीं कहवा पाते हैं, और आप कितने यज्ञ हवन करवा चुके अब तक। आज के युग में घर घर टीवी है। घर देखिए, आप देखते हो कि टीवी चैनलों में आज गांव शहरों तो हैं बाबा, हाँ, मगर देहात में कोई भी धर्म का प्रचार करने वाला नहीं है। क्यों? वहाँ बस माल नहीं है, वहाँ धन नहीं है। वो बिल्कुल समझो चीलर हैं, छोटे बच्चे हैं जो। तो क्या करें उनको? क्या करें? जैसे बड़े बड़े शहरों में रोजगारी है, आ जाए तो उसका क्या करें? 2-4 हज़ार की रोजगारी आ गई तो क्या करें उसका? जहाँ 2-4 लाख आ रहा है बड़ा, तो वो 2-4 हज़ार की चिल्लर रोजगारी आएगी तो उसका कौन मार? और यहाँ 2-4 हज़ार की रोजगारी से सारा काम
काम हो जाता है, हो जाता है प्रभु। और लोग बदल जाते हैं, लोगों का विचार बदल जाता है। विचार बदल और यहाँ जाता है। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी हाँ। ना लोग बदलते हैं ना लोगों का विचार। अच्छा, नहीं बदलता है। और एक चीज़ मैंने और बड़ी ख़ास बात देखी है महाराज, कि आज जो ग्रामीण अंचलों में धर्म के प्रति जो आस्था है, धर्म के प्रति, वो आज शहरों में बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। देखिए, आपको कम से कम सैकड़ों गांव घुमाए गए। हाँ, कितने माला लोगों ने पहनाए, देखिए उन्हीं में भावना देखिए आप, और एक से एक सुंदर माला बनाते हैं। क्यों? समझिए कि आपको कितना सम्मान मिल रहा है। क्यों? हाँ, क्योंकि आप सच्चे संत हैं। सच्चे आपने संत। आपने समाज से कोई लिया नहीं, ना 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 ना, दिया। दिया। क्या दिया? जी। ये भी बेवकूफ़ हो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, हम्म। कर्म करो, कर्म करो। कुछ कर्म करो। मतलब कर्म किसी को, नहीं करोगे अगर, हाँ, तो तुमको महाराज अपने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नहीं है। यज्ञ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले कर्म, सत्कर्मी बन जाओ, मतलब किसी को तकलीफ मत दो। बस। तो अब आपको भी जाना है, विलम्ब हो रहा है, और बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। अब हम श्याम साधु जी का सादा चरणों में प्रणाम करते हैं जी और उसके बाद फिर हम आगे जी। जय आशीर्वाद जय लेते हो, जय हो, जय अरे, हो, सत्संग जय करें, हो, आप करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए। आपके लिए। हाँ, उसके बाद चलते हो आप, कहीं चलोगे नहीं? इस समय